जय हिंद स्टूडेंट। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है कबीर के दोहे। जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह पाठ हिंदी के भक्ति काल के एक प्रमुख कवि कबीरदास के द्वारा लिखित है। कबीर ने अपने बहुत से दोहे कबीर ग्रंथावली नाम की पुस्तक में लिखे हैं। इन्हीं में से हम कुछ दोहे जो पढ़ेंगे आज वह इस प्रकार हैं। पहला है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलना तपस्या के बराबर है। अर्थात सच्चाई से जीना पूजा पाठ या तपस्या करने के समान है। झूठ बोलना बहुत बुरा होता है, यह पाप के समान है। जो इंसान सच्चा होता है उसके मन में गुरु या भगवान खुद ही आकर बस जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना और ईमानदारी से ही रहना चाहिए। दूसरा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल पद, धन या शरीर से बड़ा है लेकिन दूसरों के काम बिल्कुल भी नहीं आता तो उसका बड़ा होना किसी काम का नहीं। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है पर उसकी छाया में न तो कोई बैठ सकता है और न ही उसके फल का कोई आनंद ले सकता है, जो कि आसानी से मिलते नहीं हैं क्योंकि ऊपर लगे होते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता उसका बड़ा होना व्यर्थ है। सच्ची महानता वही है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तीसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि भगवान को हम तभी जान सकते हैं जब कोई गुरु हमें उसका रास्ता दिखाए। अगर गुरु हमें भगवान का रास्ता नहीं दिखाते तो हमें भगवान का ज्ञान ही नहीं हो पाता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। अगला है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से ज़्यादा बारिश नुकसान करती है और बहुत तेज़ धूप भी हमें कष्ट देती है, इसीलिए जीवन में हर चीज़ में एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। अर्थात कबीर हमें सिखाते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर हम गुस्से और घमंड से बोलेंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन वही हम अगर प्यार, नम्रता और शांति से बात करेंगे तो लोग हमसे सदा खुश रहेंगे। मीठी वाणी से हम दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और मीठे शब्द ही बोलने चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने निंदक अर्थात आलोचना करने वालों को अपने पास रखना चाहिए। उन्हें अपने घर में एक कुटिया बनाकर जगह दे देनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही हमारे चरित्र और स्वभाव को सुधारने का काम करते हैं। जब जब वो हमें हमारी कमियां बताएंगे, उससे हम अपने कमियों पर काम करके अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी कमियों का पता आसानी से नहीं चलता, लेकिन निंदक व्यक्ति हमारी कमज़ोरियों को हमें बताकर हमें सुधारने का अवसर देता है। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि एक आदर्श और सच्चा व्यक्ति सूप के समान होता है। सूप का उपयोग अनाज को साफ करने के लिए किया जाता है। यह अनाज को झटक कर केवल अच्छे और उपयोगी दानों को अपने पास रखता है, बाकी का जो कचरा और भूसी होता है उसको अलग कर देता है। कबीरदास जी का संदेश है कि जैसे सूप केवल सार्थक चीज़ों को ही संभालता है और व्यर्थ कचरे को छोड़ देता है, वैसे ही एक सच्चा इंसान जीवन में केवल अच्छी और मूल्यवान बातों को ही अपनाता है
और नकारात्मकता, व्यर्थ और हानिकारक बातों को त्याग देता है। अगला है, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। ये अंतिम दोहा है कबीर जी का इस पाठ में, और इसका भावार्थ है कि कबीरदास जी मनुष्य के जीवन में संगति के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य का मन पंछी के जैसा होता है। जैसे कोई पक्षी जहाँ चाहे उड़कर जा सकता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी आकर्षण के अनुसार स्थानों और लोगों की ओर खिंचता चला जाता है। यदि हम सज्जनों, विद्वानों और सदाचारी व्यक्ति की संगति करेंगे तो हमारे विचार, आचरण और जीवन में सकारात्मकता आएगी। और वहीं अगर हम दुष्ट और बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारा चरित्र और कर्म भी वैसे बुरे ही हो जाएंगे और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इन कबीर के दोहों में बहुत गहरा सार छुपा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आप